तो वाजे के दिन अब कम बचे हैं, सारे राज खुलकर सामने आएंगे तो इस लपेटे में न जाने कौन कौन आएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अजान पर हो हल्ला की। आपको याद होगा एक बार सोनू निगम ने कहा था कि उन्हें अजान से परेशानी, पूरे देश में हंगामा मचा था। उसके बाद एक वीसी ने कहा अब योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री की नींद में अजान ने खलल डाल दी, उन्हें मस्जिद के लाउड स्पीकर ने परेशान कर लिया है। तो योगी के मंत्री ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी डीएम को। जी हां, डीएम को चिट्ठी लिख दी कि आप इस पे कोई कार्रवाई कीजिए। अब डीएम क्या कार्रवाई करेंगे ये तो आपको बताएंगे, लेकिन योगी के मंत्री की परेशानी क्या है, उन्होंने क्या चिट्ठी में लिखा और वो क्या कह रहे हैं, पहले ये देखिए। अजान से उड़ी योगी के मंत्री की नींद। लाउड स्पीकर से अजान, नींद में खलल। अजान के शोर पर सियासी घमासान। मंत्री जी की डिमांड, नो अजान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लाउड स्पीकर से अजान को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक बार फिर यूपी में लाउड स्पीकर से अजान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आनंद शुक्ला की नींद में अजान ने खलल डाला है। योगी सरकार में राज्य मंत्री आनंद शुक्ला को लाउड स्पीकर से अजान पर एतराज है। उन्होंने बलिया के डीएम को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। मंत्री जी ने अपने 2 पेज की चिट्ठी में लिखा है, विद्यालय के प्रबंधक छात्र छात्राओं की तरफ से ये शिकायत की जा रही है, उनके गांव मोहल्लों के बाहर मस्जिदों से दिन भर अलग अलग तरह के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। इससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री ने बताया कि उनके घर के पास भी एक मस्जिद है, यहां से दिन भर चंदा देने का संदेश प्रसारित किया जाता है। इससे उनको योग, ध्यान, पूजा में दिक्कत होती है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यह देखा जाना चाहिए कि मस्जिदों पर लगाए जाने वाले लाउड स्पीकर निर्धारित संख्या के अनुसार है या नहीं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लाउड स्पीकर निर्धारित समय अवधि में प्रयोग किए जाएं और लाउड स्पीकर की ध्वनि मानक का भी अनुपालन होना चाहिए। सैकड़ों लोग मुझे अनेक बार शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं उनको, और जो मस्जिदों के पास में विद्यालय हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, या सभी लोगों को जो इनके 5 समय नमाज के समय अजान होते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में इनके मस्जिदों से लाउड स्पीकर से आवाज़ें आ रही हैं, जिस वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यूपी सरकार के मंत्री की इस चिट्ठी के बाद सूबे में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। नियम और कानून के अधीन सक्षम अधिकारी परीक्षण करेगा और अगर शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर शुरू हुआ विवाद अब घमासान बन चुका है। लेकिन यह सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं, बल्कि देश की अदालत ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर एक आदेश भी दिया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट भी मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए अजान पर अहम फैसला सुना चुका है। आपको याद होगा 2020 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि अजान इस्लाम का एक हिस्सा है। उन्होंने माना कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसलिए मस्जिदों से बिना लाउड स्पीकर भी अजान दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन का मूल अधिकार है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। यानी बात बिल्कुल साफ है कि आपको अपने मजहब के लिए कोई काम करना है तो उसके जरिए आप दूसरे को परेशान ना करिए। बड़ी साफ बात है। न सिर्फ योगी के मंत्री, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा एक वीसी ने भी आरोप लगाया था और सवाल उठाए थे, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा था कि उनकी नींद में अजान से, लाउड स्पीकर से जो होती उससे परेशानी होती। देखिए जरा रिपोर्ट। इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने भी चिट्ठी लिखकर प्रयागराज के डीएम से लाउड स्पीकर से अजान की शिकायत की थी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था,
सुबह सवेरे होने वाली अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। वो दिन भर परेशान रहती हैं। कुलपति संगीता श्रीवास्तव की इस चिट्ठी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया था और मस्जिद के लाउडस्पीकर का रुख बदल दिया गया था। साथ ही आईजी ने 4 जिलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखी थी और प्रदूषण एक्ट का पालन कराने का आदेश दिया था, जिसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति की इस चिट्ठी के बाद कर्नाटक के भी वक्फ बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। इस सर्कुलर के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अजान इस्लाम का हिस्सा तो है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कोई भी इस काम जो दूसरे को परेशान कर रहा है वो मजहब का हिस्सा नहीं हो सकता है।